करवा चौथ का शुभकामना है आप लोग का। देखिए आज हम अपने घर में करवा बैठाए हैं। माता रानी हमेशा सारे को सुख रहे, आजाद आबाद रखे, इतने सुहागिन सारे को रक्षा करे माता रानी। और आप लोग भी जितने सुहाग के बरकर रहेंगे उनको भी माता रानी खुशहाली रखे जहाँ रहता है। और अभी मेरे घर वाले है, इनका ध्यान चौथ की में लिंग दिए है। तो परंतु विशेष यह है कि इसमें गेहूँ का विधि से लड़कियों के यहाँ चीनी के करवा उन्हें अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस बहन से कहा, बहन चंद्रमा निकल आया है, अछू देखकर मैं भोजन जीवन बुखारी करवोले। फिर चौथ माता से अपने पति के प्राण मांगती। चौथ माता उसे कहती, हमसे बड़ी चौथ आएगी तो उससे मांगना। ऐसे कहकर सभी चौथ आई। सभी ये कहकर चली गई कि जब मुझसे बड़ी चौथ आए तो उससे अपने पति के प्राण मांगना। अब अश्विन की चौथ आती है तो वो लड़की उनसे भी अपने पति के प्राण मांगती है। अश्विन की चौथ कहती है, तुझसे कार्तिक की चौथ यानी करवा चौथ माता नाराज है तो उनसे ही अपने पति के प्राण मांगना। और कुछ भी हो जाए, पति के प्राण मांगने से पहले उन्हें जाने मत देना। अश्विन की चौथ बताती है तो करवा लेके रखना, सारा श्रृंगार का सामान अपने पास रखना। और जब करवा चौथ माता आए और जो जो मांगती रहे उन्हें देती रहना। अब जब उसकी छोटी ननद खाना देने आई तो उसने अपनी छोटी ननद से पूरे श्रृंगार और सुहाग का सारा सामान मंगवाया और करवे भी मंगवाए। उसकी सास ने सोचा, जो मांगती है दे आओ। बेचारी शमशान में अपने पति को लेकर बैठी है। अब करवा चौथ का व्रत आया। साहूकार की बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा। चांद निकलने पर अर्घ दिया और चौथ माता की जोत करी। अब चौथ माता प्रकट हुई और बोली, करवोले करवोले, भाइयों की प्यारी बहन करवोले, दिन में चांद उगाने वाली करवोले, घड़ी बुखारी करवोले। तब उसने करवा चौथ माता के पैर पकड़ लिए और बोली, माता मेरा सुहाग वापस करो। चौथ माता बोली, तू तो बहुत भूखी है, 7 भाइयों की प्यारी बहन है, तुझे सुहाग से क्या काम। वो बोली, नहीं माता, मैं आपके पैर तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक आप मेरा सुहाग वापस नहीं करती। चौथ माता को उस पर दया आ गई। चौथ माता ने कहा, ला सुहाग का सामान दे। तो उसने कहा, सुहागिन रहो, पुत्रवती रहो। तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तो सास ने कहा कि तेरा पति धरती पर पड़ा है, जा उसकी सेवा कर। वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने बासी भोजन, बची खुची खुरचन रोटी उसके खाने के लिए भेज दी। इस प्रकार से समय बीतने लगा। बीतते बीतते मार्गशीर्ष की चौथ आई तो चौथ माता बोली, जाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि बेटी, पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वह तुम्हारी सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चौथ आकर चली गई, फाल्गुन की चौथ आई और चली गई। चैत्र बैसाख जेठ आषाढ़ और श्रावण भादव की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली चौथ को कहना, वही तुम्हें तुम्हारा सुहाग वापस दे देगी। अब फिर इसके बाद अश्विन मास की चौथ आई।
तो उसने बेटे चौपड़ खेल रहे हैं। बेटा तो स्वस्थ होकर ऐसे अपनी आई पत्नी के बार साथ स्वाद जा आनंद रहा से रंग बन यह रहा बात पूरे गांव में प्रसिद्ध हो विनती करते हैं जब कि तक सब जिए तब स्त्रियां तक सारी चौथ मर का के व्रत आपके करें चिरा तो की सुहाग जरूरत है अटल रहेगा। करते हे सही चौथ माफ कर दिया माता, माता रानी जिस तरह से दोनों साहूकार की लड़की हुई बेटी माफ का करी सुहाग दिया, उसी तरह से चौथ माता नहीं माता सबको सुहागिन रखे। प्रिय भक्तों, अब करवा माता की दूसरी कथा का श्रवण करें। एक ब्राह्मण परिवार में करवा माई की जय माई की करवा माई की करवा माई की करवा माई की और kata kata